अगर आपके मुंह में कुछ दांत नहीं है या दांत आपके निकल गए हैं या दांत आपने उखड़वा दिए हैं और उनको आप दांत रिप्लेस कराना चाहते हैं, आप दूसरे दांत लगवाना चाहते हैं क्योंकि आपको खाने में दिक्कत हो रही है या आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दांत लगाने के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो आपने दो ऑप्शन सुन रखे होंगे। मैं फिक्स वाले दांत लगाने की बात कर रहा हूँ कि एक तो ब्रिज बनता है, जो ट्रेडिशनली सब लोग आपको ज़्यादातर सजेस्ट करेंगे कि अगल बगल के दांतों से फोल्ड लेकर के ब्रिज लगवा लो, या फिर कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इम्प्लांट करा लो। इम्प्लांट भी फिक्स वाले दांत लगाने का एक लेटेस्ट तरीका है जिसके थ्रू फिक्स दांत लगाए जाते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कंफ्यूजन में हैं कि कौन सा दांत लगवाएं कौन सा नहीं लगवाएं, इम्प्लांट वाला लगवाएं कि ब्रिज वाला लगवाएं। तो मैं इसी के बारे में आज आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा और आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके जो भी आने वाले मेरे वीडियोज़ हैं पूरे आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो वीडियो बनाऊं उससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपका जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हो, और क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो आपको सजेस्ट करता हूं। फिर उसमें आपकी चॉइस रहती है कि आप अपने सिचुएशन अपनी कंडीशन के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इम्प्लांट करने में एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू इम्प्लांट हड्डी में डाला जाता है, और उस छोटे सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इम्प्लांट हड्डी में डाल देते हैं और उसके बाद कुछ दिन वेट करते हैं। जब वो हड्डी में अच्छे से मजबूत हो जाता है, हड्डी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो फिर हम उसमें नाप लेकर के दूसरा दांत लगा देते हैं। तो इस तरीके से इम्प्लांट वाला दांत लगाया जाता है। और जो दूसरा दांत होता है ब्रिज वाला होता है, जो दांत हमारे अगल बगल के हैं उन दांतों को थोड़ा चारों तरफ से छोटा किया जाता है, दोनों तरफ के दांतों को छोटा किया जाता है और उनसे सपोर्ट लेकर के वो दांत ब्रिज लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपके उसमें जो दांत नहीं है वो भी दांत लग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो दोनों तरह के दांत हैं लगाए जाते हैं, इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो आप अगर दिखाने जाएंगे तो हो सकता है डेंटिस्ट भी आपको अलग अलग सलाह दे। वो कोई आपको हो सकता है इम्प्लांट के लिए कहे, कोई हो सकता है ब्रिज के लिए कहे, या आपके मोहल्ले में कोई होंगे वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि नहीं आप ब्रिज लगवा लीजिए। किसी ने अगर इम्प्लांट कराया होगा तो हो सकता है वो कहे कि नहीं आप इम्प्लांट करा लीजिए। तो आप इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा, और अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इलाज सही रहेगा। आपको बोले कि आप कहाँ इम्प्लांट के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपके जो दांत हैं मैं उन्हीं में घिस करके अच्छा खासा आपको लगा दूंगा, आपके दांत जल्दी भी लग जाएंगे, सस्ते भी लग जाएंगे। या कोई दूसरा डेंटिस्ट कहेगा कि आप ऐसे मत करवाइए, आपके अगल बगल के अच्छे दांत हैं आप उनको क्यों घिसवाएंगे, जो जगह खाली है वहाँ पे इम्प्लांट डाल के हम दूसरे दांत लगा देंगे। तो जितने तरह के लोग मिलेंगे आपको उतनी तरह की राय देंगे, आपके जानने वालों की राय अलग होगी, डेंटिस्ट की राय अलग होगी, सबकी राय अलग रहेगी। तो इसमें से आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, और इन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनसे आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर हमको इम्प्लांट करना है वहाँ के अगल बगल के दांतों से हमें कोई लेना देना नहीं। अगल बगल के दांत हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जगह खाली होगी वहाँ पे हम इम्प्लांट करेंगे और उसके ऊपर दांत लगा देंगे। इधर दूसरी तरफ अगर आप ब्रिज लगवा रहे हैं तो ब्रिज में क्या होगा कि अगल बगल दांत अच्छे होने चाहिए, दांत होने चाहिए। अगर दांत अच्छे मजबूत नहीं होंगे तो फिर उसमें ब्रिज नहीं लग पाएगा। अगर मान लीजिए दांत कमजोर हैं, अगर उनमें ब्रिज लगा दिया जाएगा तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आपके वो नेचुरल दांत भी चले जाएंगे और ब्रिज भी चला जाएगा। जबकि इम्प्लांट में ऐसा नहीं है। इम्प्लांट में जो अगल बगल के दांत हैं वो आपके वैसे ही बने रहेंगे, जो दांत हम लगाएंगे वो आपका दांत चलता रहेगा। जो पहली बात है उसमें यह है कि जो इम्प्लांट होता है उसके लिए हम माइनर सर्जरी करनी होती है, माइनर सर्जरी करके हम उसको लगाते हैं, इम्प्लांट अंदर डालते हैं फिर उसके ऊपर एक दांत लगाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें ब्रिज में, तो ब्रिज में ऐसा नहीं है। ब्रिज में ये है कि हमें अगल बगल के दांतों को छोटा करना है, उसके ऊपर ब्रिज लगा देना है, उसमें सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। अब बात आती है खर्च की। तो अगर आप ब्रिज लगवा रहे हैं जिसमें मेटल वाला केबल है या मेटल सिरेमिक है जिसमें ऊपर से सिरेमिक लेयर लगी रहती, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा अगर आप एक दांत लगवा रहे हैं। और अगर आप उस पर अच्छा जिरकोनिया लगवाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और अगर आप इम्प्लांट करवाएंगे तो इम्प्लांट में सिंगल कैप लगेगी वो, और अगर आप जिरकोनिया का ब्रिज लगवाते हैं तो दोनों में कास्ट लगभग बराबर आएगी। अगर आप मेटल सिरेमिक ब्रिज लगवा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कास्ट कम आएगी। तो इस तरीके से अगर सिंगल दांत लगना है तो इम्प्लांट थोड़ा सा महंगा आता है मेटल सिरेमिक कैप में अगर आप लगवाते हैं। अगर जिरकोनिया कैप लगवाएंगे तो ऑलमोस्ट कास्ट दोनों की बराबर है। अब तीसरी बात आती है कि दोनों में लाइफ किसकी ज़्यादा रहेगी। तो लाइफ देखिए इम्प्लांट की भी अच्छी रहती है, ब्रिज की भी अच्छी रहती है। अगर इम्प्लांट किया गया है वहाँ पे हड्डी अच्छी है तो इम्प्लांट की लाइफ बहुत रहेगी। और ऐसे ही ब्रिज में है, अगर जिन दांतों से हमने सपोर्ट लिया है अगर वो हेल्दी है तो ब्रिज भी आपका लंबे समय तक चलता रहेगा।
बशर्ते बस अगल बगल के दांत जिनसे सपोर्ट ले रहे हैं वो दांत अच्छे होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है मजबूती की। तो मजबूती दोनों में लगभग बराबर होती है। अगर दोनों अच्छे मटेरियल के बनाए गए हैं, अच्छे से बनाए गए हैं, तो या इम्प्लांट वाला दांत हो या ब्रिज वाला दांत हो, दोनों की मजबूती अच्छी रहती है। और ये अगर मजबूती बढ़ानी है तो आपका डेंटिस्ट हो सकता है कि कहीं 1-2 कैप हम एक्स्ट्रा लगा देंगे। अगर अगल बगल के दांतों से सपोर्ट बढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए कोई 2 अगल बगल जैसे दांत है वो अगर हिल रहे हैं, तो हम एक बगल वाले दांत के और बगल वाले दांत पे अगर 1 कैप लगा देंगे तो उससे हमारे ब्रिज की मजबूती बढ़ जाएगी। और ऐसे इम्प्लांट में है, इम्प्लांट तो मजबूत होता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हड्डी में इंटीग्रेट हो जाएगा। जब वो जो हड्डी से मजबूत हो जाएगा तो उसमें मजबूती तो रहेगी रहेगी। और इसके बाद बात आती है कि दोनों में लुक्स की। तो दोनों के में लुक्स ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, क्योंकि जब इम्प्लांट हड्डी में पड़ गया उसके ऊपर जो कैप लगाएंगे वो बिल्कुल नेचुरल दिखेगी। ऐसे ही जब आप ब्रिज लगाते हैं तो उसमें भी नेचुरलिटी ही रहती है, बट थोड़ा सा 19-20 फर्क हो सकता है। इम्प्लांट वाले में लुक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आ सकता है, और जो दांतों के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा उसमें थोड़ा सा हो सकता है लुक कि थोड़ा सा फ़र्क रहे। वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर दोनों अच्छे से बनाए गए हैं तो दोनों की लुक्स भी बिल्कुल मैच करेगा। अब इसके बाद आती है मेंटेनेंस की बात। तो मेंटेनेंस दोनों में ही होता है कि दोनों को ही आप बीच-बीच में दिखाते रहें, ताकि अगर किसी में भी कोई कमी आ रही है, कोई डिपॉजिट्स आ रहे हैं, किसी में कुछ भी करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन हमारे इम्प्लांट वाले में करेक्शन करना आसान होता है कि इम्प्लांट वाले में स्क्रू होता है, स्क्रू से खोल के हम कैप निकाल लेंगे। अगर आपकी कैप टूटी है तो उसको रिपेयर कर देंगे, या दोबारा बनाना है तो दोबारा बन जाएगी, जबकि ब्रिज में इतना आसान नहीं होता है। ब्रिज वाले में क्या होता है, या तो पूरा हम ब्रिज काट के निकालें, या अगर ऐसे तो निकलेगा नहीं। अगर ब्रिज काट के निकाला गया है तो फिर आपको नया ब्रिज बनवाना पड़ेगा। इस तरीके से इम्प्लांट में मेंटेनेंस थोड़ी सी कॉस्ट कम रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे उसका लुक्स वाइज, उसका कास्ट वाइज, उसमें प्रोसीजर क्या होता है और उसकी लाइफ क्या होती है। अब मैं मेन आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप यंग एज हैं, कम उम्र है आपकी, 25-30 साल है, 40-45 साल है, और आपके अगल-बगल के दांत नेचुरल दांत, अच्छे दांत हैं, अच्छी कंडीशन के, तो मैं आपको कतई सलाह नहीं दूँगा कि आप उसमें ब्रिज लगवाएँ। उसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा आप इम्प्लांट करवाएँ, ताकि हम उसमें अगल-बगल के दांतों को टच नहीं करेंगे, और इन फ्यूचर जब भी कभी उनमें कोई दिक्कत आएगी तो उनका इलाज हो जाएगा। जिससे आपके अगल-बगल के दांतों की लाइफ बनी रहेगी और आपके दांत सालों-साल चलते रहेंगे। और अगर आप ब्रिज बनवाते हैं तो फिर अगल-बगल के दांतों में कहीं न कहीं थोड़ी-सी वीकनेस आती है, उसकी वजह से उनकी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए आपके दांत एक तरफ हैं, यहाँ तक मोलर्स प्रीमोलर्स तक है, उसके पीछे दाढ़ें आपको लगवानी है, उसके पीछे सपोर्ट वाले दांत है ही नहीं, तो फिर आप वहाँ पे ये जो ब्रिज वाला है ये दांत आप नहीं लगवा सकते हैं। वहाँ पे फिर आपको इम्प्लांट ही कराना पड़ेगा। अगर पीछे सपोर्ट नहीं है तो फिर आपको इम्प्लांट कराना पड़ेगा, या आप पूरी 32 अगर आप फिक्स वाली लगवाना चाहते हैं तो फिर आपको इम्प्लांट ही कराना पड़ेगा। और कभी-कभी कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ प्रीमोलर्स तक दांत हैं, उसके पीछे दाढ़ें नहीं है, तो उसमें लोग कैंटिलीवर्स दांत लगा देते हैं। तो वो चलते हैं बट उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आइडियली रिकमेंडेड नहीं होते हैं कि पीछे साइड में कैंटिलीवर दांत लगाए जाएँ। कभी भी आप कड़ी चीज़ कोई खाएँगे तो उससे दांत टूट सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, तो आपके लिए इम्प्लांट बेस्ट है। आप एक बार इम्प्लांट करवा लीजिए, उसके बाद उसमें बिल्कुल रहना चाहिए, बीच-बीच में दिखाते रहना चाहिए, ताकि कोई भी अगर कमी आई है तो वो सही हो जाएगी। और अगर आप कम एज के हैं तो मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इम्प्लांट करवाएँ, जिससे कि आपके अगल-बगल के दाँतों को टच ना किया जाए और आपके दाँतों की लाइफ बनी रहे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, और मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, जिस पे कि आप कमेंट कर रह सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मेरे पास दूर-दूर से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, ट्रीटमेंट कराने भी लोग आ रहे हैं। मैं उनको जो भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो सजेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।